आज भाजपा की तरफ से भाजपा का संकल्प पत्र यानी कि 2024 का मैनिफेस्टो जारी किया गया। आपको बता दें, जब कोई भी पार्टी चुनावी समर में उतरती है तो वो कुछ वायदे करती है। वो ये बताती है कि अपने आने वाले शासन काल में वो क्या क्या काम करेगी और उन सभी कामों को जिस लिखित पत्र के माध्यम से वो जनता के बीच में पहुंचाती है वही कहलाता है मैनिफेस्टो। तो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मैनिफेस्टो जारी किया गया है। इस मैनिफेस्टो में क्या है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं और अब तक अपने 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री द्वारा क्या क्या काम किए गए या बीजेपी शासन में क्या क्या काम हुए, वो सारी बातें इस मैनिफेस्टो में कवर हैं। तो चलिए बात करते हैं और देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ समीर कुमार पांडे। चलिए शुरू करते हैं। सुशासन और विकास के 10 वर्ष। प्रधानमंत्री जी ने जब मैनिफेस्टो का हमने पहला पेज देखा तभी हमको दिख रहा है कि पहली बात की गई है गरीबों की। तो आइए देखते हैं क्या क्या काम हुए हैं गरीबों के लिए पिछले 10 साल में। इसमें बताया जा रहा है कि 80 करोड़ परिजनों को पीएम मोदी गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2020 से लगातार मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अगली बात कह रहे हैं कि 50 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को पीएम जनधन खाते के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर अर्थतंत्र की मुख्य धारा में शामिल किया गया। इसका सीधा सा मतलब समझ लीजिए कि जनता ने जो एनरोल कराया अपने आप को बैंकों के साथ में और नए खाता खुलवाए, उससे वो मुख्य धारा में आए, यही बात कही जा रही है। 34 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के परिवार या खातों में भेजे गए। 34 करोड़ नागरिकों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी मिली। 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पीएम आवास योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से पक्के मकान देकर उनके जीवन को बेहतर बनाया गया। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि लगभग 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को आवास मिले हैं। 14 करोड़ परिवारों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल मिला, यानी कि 14 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल की सुविधा प्राप्त हुई है। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल के आए, ये बड़ा दावा है। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इसके बाद इसमें बात की गई है नारी शक्ति का बंधन, यानी इसमें क्या क्या बातें हुई है, नारी के लिए क्या क्या किया गया है, आइए उसको देखते हैं। 10 करोड़ माताओं बहनों को पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस कनेक्शन देकर स्वच्छ ईंधन की व्यवस्था की गई, यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों को मुफ्त में गैस कनेक्शन मिले हुए हैं। 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म करने का काम किया गया। इसको तो आपने खूब सुना होगा क्योंकि ये काफी टाइम तक न्यूज में भी रहा था ये मुद्दा। 3 तलाक खत्म कर दिया गया है। 11 करोड़ महिलाओं को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाए गए शौचालयों के कारण गरिमापूर्ण जीवन सुलभ हो। इसका सीधा सा मतलब समझ लीजिए कि शौचालय के बनने से 11 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को आसानी हुई है। 6 करोड़ माताओं बहनों और बच्चों को मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत टीकाकरण हुआ। हाँ, महिला कर्मचारियों के लिए एक बड़ी काम जरूर हुआ कि पिछले जब प्रेगनेंसी के दौरान जब माँ बनती थी माएं, तो उनको 12 सप्ताह की छुट्टी मिलती थी। इसको प्रधानमंत्री जी ने बनाकर 26 सप्ताह का कर दिया है। 1 रुपए में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का काम भी किया गया है सरकार द्वारा। 3 करोड़ महिलाओं को पीएम मातृ बंधन के अंतर्गत मातृत्व सेवा का लाभ मिलेगा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो अभी कुछ दिन पहले ही आया था, इसके बारे में बात करा जाए तो इसकी वजह से क्या होता है कि भागीदारी बढ़ेगी, लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। युवाओं के लिए भी बात की गई है। इसमें 27 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत 46 करोड़ से ज्यादा ऋण प्रदान करके रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान किए गए हैं। कॉलेजों की बात की जाए तो 7 आईआईटी, 16 ट्रिपल आईटी, 7 आईआईएम और 15 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज, 390 विश्वविद्यालय खोले गए हैं। 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण से कुशल बनाया गया है। भारत को दुनिया के तीसरे सबसे स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में स्थापित किया गया है। पेपर लीक की रोकथाम के लिए सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 भी पारित किया गया है। इसकी भी बात इस मैनिफेस्टो में की गई है। अब किसानों को कैसे छोड़ा जा सकता है, किसानों के लिए बता रहे हैं कि 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपए प्रतिवर्ष उनके बैंक में ट्रांसफर किए गए हैं। फसलों की एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2013 से 2024 के बीच कृषि बजट में 5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ये बात को ध्यान दीजिए कि 2013 से 2024 के बीच कृषि बजट में 5 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, इस मैनिफेस्टो में कहा गया है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा की गारंटी दी गई है। वैश्विक कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद 11 लाख करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध कराकर किफायती खाद उपलब्ध हो रही है। किसानों के लिए बताया जा रहा है कि किफायती खाद उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी दे रही है सरकार। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे और चीजें जानना चाहते हैं, काफी बड़ा मैनिफेस्टो है और सारी डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, कमेंट करके जरूर बताएं और क्या क्या चीजें जानना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।